तो नमस्कार दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी संस्कृत विथ निवास में। तो दोस्तों अब हम नए ग्रंथ की ओर प्रारंभ करेंगे क्योंकि हम नए ग्रंथ ढूंढ के लाए हैं जिसका नाम है शीघ्र बोध। आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा। इसके लेखक है दैव्य के पंडित श्री काशीनाथ विरचित। इसका मैंने संस्कृत में टीका लिया है जिसका है क्या लिखा है कि यहाँ पे शोभा राजलक्ष्मी संस्कृत नामनी संस्कृत हिंदी व्याख्याद्वयोपेतः। ठीक, आप ये तो इसके संपादक है श्री डॉक्टर रामेश्वर शर्मा मिश्र। ठीक, इसे मैंने ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत ही आसान चीज़ें इसमें बतलाई गई हैं। देखिए कोई भी ग्रंथ इसको जैसे हम अगर उसको हम प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी ग्रंथ अगर ग्रंथकार लिखता है तो उसमें मंगलाचरण अवश्य ही लिखता है। देख लीजिए यहाँ पे मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों लिखना चाहिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक, अगली और भी वीडियो में बताएं, लेकिन इस नए के बारे में थोड़ा और जानकारी देंगे। देखिए कहा गया है कि समाप्ति कामो मंगलमाचरेत। कहा गया है कि ग्रंथ समाप्ति कामो मंगलमाचरेत। कहा गया कि कुछ लोग कहते हैं ग्रंथ समाप्ति कामो मंगलमाचरेत, मतलब ग्रंथ समाप्त हो गया वही मंगल कामना के लिए मंगलाचरण लिखते हैं, लेकिन ये गलत अर्थ लगाते हैं। क्या कहते हैं ग्रंथ समाप्ति कामों का अर्थ ये लगाइए कि आप जो ग्रंथ लिखे हैं उसको बस लिखना, उसके लिए मंगलाचरण आप नहीं लिख रहे हैं। किसी जो आपके ग्रंथ को पढ़े वो आपको समझ आए, मतलब उन बालकों को समझ आए, आपका ग्रंथ जो है निर्विघ्नता पूर्वक अच्छे से लिखा जाए, उसका व्याख्या अच्छे से हो, कोई निर्विघ्नता उसमें ना आए, वो बहुत प्रकाशित पुस्तक इसके लिए लिखते हैं। ग्रंथ समाप्ति का जो काम है, कौन सा कार्य है, वो काम जो है ग्रंथ लिखने में जिसका समाप्ति में वो जो काम है उसके लिए मंगलमाचरित करते हैं। ठीक, फिर कहा गया है कि ग्रंथ समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस कार्यरत्तम मंगलत्व। कहा कि समाप्ति प्रतिबंधक क्या कहता है कि जो ग्रंथ समाप्ति यहाँ पे हम लगा रहे हैं, आप ये भी करते हैं, ये भी समाप्ति प्रतिबंधक जो आप ग्रंथ लिखो, समाप्ति जो इसके समाप्त होने में जो प्रतिबंधक जो बंधक वाले पाप है, प्रतिबंधक विशेष पाप क्या गया है कि जो आप पाप किए, जो आपका पाप होगा वो आपको मतलब आपको रोकेगा, मतलब प्रतिबंधक करे, उसको बंधक करेगा कि आप ये ग्रंथ आप इसमें निर्विघ्नता आएगी, निर्विघ्न इसमें पढ़ेंगे। तो इसके लिए इसको हटाना है तो मंगलाचरण लिखना पड़ेगा कि समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस माने खत्म हो जाना कारण, इस कारण से हम मंगलाचरण लिखते हैं। ठीक, और फिर देखिए हम मंगलाचरण किसके लिए लिखते हैं। जैसे एक तर्क संगम दिया है, निधायति विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते संघर्ष। बालानाम, ठीक, बालानाम कौन से बालकों के लिए, ये जो दूध बिचा बच्चा इसके लिए नहीं, इसमें बालक के विशेष से बताया गया है। बालक के लिए क्या कहा गया है कि अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रत्वम बालत्वम। क्या कहा कि अधीत व्याकरण, वो बालक जो व्याकरण के बारे में पारंगत हो, व्याकरण काव्य के बारे में, इन कोशों के सति जिसके अनधीत और न्याय शास्त्र के बारे में जो बालक जानता हो, बालत्वम, वही उसी बालक की यहाँ बात की जा रही है। कोई बालक उत्पन्न हुआ वो ये उसके लिए मंगलाचरण नहीं है, जब वो उस योग्य बनेगा, जब वो पुस्तक पढ़ेगा तब उसके लिए ये अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे सति अनधीत न्याय शास्त्रम बालत्वम ये उपयोग किया गया है। ठीक, अभी जान गए आप मंगलाचरण किस लिए लिखा जाता है, आपको समझ आया होगा, हमें कामना करते हैं ऐसी। ठीक, अब आप जानेंगे मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। मंगलाचरण का भी कहा गया है कि मंगलाचर तृतीय भेद 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन से हैं जानिए। पहला है आपका नमस्कारात्मक मंगलाचरण। इस शब्द से आप समझते हैं नमस्कारात्मक मंगलाचरण मतलब किसी अपने नमस्कार करना, मतलब किसी अपने से अनुज को नहीं। ठीक, अपने अनुज को नहीं। जब आप लिख रहे हैं ग्रंथ
नमस्कार कर रहे हैं तो अपने अग्रज को, अपने बड़े को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपनी देवी को, अपने देवता को आप प्रणाम करेंगे। इसके लिए कहा गया है क्या, ठीक क्या, जैसे अभी ये देख लीजिए, एक मंगलाचरण भी हमने बताया था, निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बालानाम शुकोबोधाय कृति दर्शनम। क्या कि निधाय हृदय विश्वेशम, निधाय मतलब भगवान शंकर को, विश्वेशम जो पूरे विश्व के स्वामी है, भगवान भोलेनाथ, विश्वनाथम, विश्वेशम विधाय गुरु, आपने गुरु को भी विधाय गुरु वंदनम, वंदना यानी नमस्कार करता हूँ, ठीक। फिर आगे जो है वो बालकों के लिए आगे वो बताएंगे, ठीक। ये नमस्कार मतलब अपनी किसी अग्रज को नमस्कार करना, किसी, ताकि हमारा ग्रंथ जो मंगलाचरण लिखे वो 3 प्रकार के लिखते हैं, नमस्कार करते हैं किसी को, ठीक। ये पहले हम जान के नमस्कार करने के बारे में, ठीक। तो दूसरा क्या है हमारा, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, ठीक। आप अपना आशीर्वादात्मक मतलब किसी को आशीर्वाद, आप बड़े हैं तो अपने किसी छोटे को आशीर्वाद देंगे। अगर आप किसी आशीर्वाद देंगे तो अपने अनुज को ही आशीर्वाद देंगे। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का ये अर्थ है कहने का, मतलब समझे नहीं आप। आशीर्वादात्मक मतलब अगर आप अपने बड़े को आशीर्वाद दें, ये उचित नहीं होगा, ये मूर्खता की बात होगी। आशीर्वादात्मक मतलब अपने छोटे को, अपने अनुज को, कहा है ना विधायक बालानाम शुको, बालकों के सुख लेके आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि बालानाम शुक बोधाय सुखपूर्वक ज्ञानम, आशीर्वाद दे रहे हैं ना बालकों के कि वो सुखपूर्वक उसी ये ग्रंथ पढ़े, हमारा उसको ये चीज़ समझ आई और हमारा ग्रंथ आके विख्यात हो, आशीर्वाद दे रहे हैं ना समझने का। तो ये हो गया आशीर्वाद मंगलाचरण। फिर कहा गया है कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। देखिए इसमें ना नमस्कार करेगा ना आपको आशीर्वाद देगा, सीधा जो है वस्तु आपका प्रस्तुत करेगा। मतलब ये भी मंगलाचरण, जैसे मतलब सीधा विषय वस्तु ही दे दे, आपको सीधा ग्रंथ के बारे में ही लिखना चालू कर दे, तो आपके बारे में जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण आपका नहीं लिखेगा। मंगलाचरण आपका नहीं, सीधा वस्तु निर्देश करेगा, ठीक। अब इसमें जो शीघ्रबोध में क्या गया है, ये कौन सा मंगलाचरण है आप देख लीजिए, ठीक। कहा गया है भाषयंतम जगत भाषा नत्वा भास्वंतमव्ययम क्रियते काशीनाथेन शीघ्रबोधाय संग्रह। कहा गया है कि भाषयंतम स्वभाषा जगत भाषयंतम कि मतलब स्वभाषा सुयीन प्रकाशेन, अपने स्वयं भाषयंतम जगत भाषा, कहा गया है कि स्वभाषा स्वयं अपने तेज या प्रकाश से संपूर्ण जगत को, जगत पूरे संसार को भाषा प्रकाश करने वाले, कहा गया भास्वंतम अव्ययम, ठीक। भास्वंतम भगवान सूर्य को कहा गया है। श्री मतलब कह रहे हैं कि भगवान सूर्य नारायण को, सूर्य को नमन कर क्या करते हैं, अव्ययम प्रणाम करके, श्री क्रियते काशीनाथेन शीघ्रबोधाय संग्रह, और मैं नमन करके मैं श्री काशीनाथ जो हमारे वाराणसी में जो हमारे हैं बाबा विश्वनाथ, उनको मैं उनको ज्योतिष शास्त्र के तत्व का क्या कहा है कि उनको भी मैं प्रणाम करके कहा है कि शीघ्र, शीघ्र अधिगत करने या समझने के लिए शीघ्रबोध नामक संग्रह, मतलब जो बालक ये ग्रंथ पढ़े उसको शीघ्र समझ आए, उस चीज़ के बारे में समझे ये ग्रंथ कहना क्या कर रहा है। और इसका मंगलाचरण का भाषयंतम जगत भाषा नत्वा भाषितव्ययम क्रियते काशीनाथेन शीघ्रबोधाय संग्रह। इसमें मतलब क्या कर रहा है कि उसमें जो नमस्कार का भाषयंत भगवान सूर्य को काशीनाथ से भगवान भोलेनाथ को नमस्कार कर रहा है, ठीक। आप ये जानिएगा, आप लिख सकते हैं, आपकी स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हो सके तो, ठीक। कहा गया है कि भाषयंतम जगत भाषा नत्वा भास्वंतमव्ययम क्रियते काशीनाथेन शीघ्रबोधाय संग्रह। तो आज हम मंगलाचरण के बारे में, ठीक, कल से हम चालू करेंगे। कहाँ से? कल हमारा पढ़ा टॉपिक है विवाह नक्षत्राणि, ठीक दोस्तों। आज हम मंगलाचरण में जान लिया आज कौन सा मंगलाचरण पढ़ें, इसके बारे में आप रिविजन जरूर करिए। तो मिलेंगे कल एक दूसरी वीडियो पे। नमस्कार, नमस्तु सर्वेभ्यो।